हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल चैन क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोविड-19 का पार्ट नंबर 3 लेकर के हाजिर हूँ। मित्रों, इसके पूर्व में कोविड-19 की 2 वीडियो आप लोगों की सेवा में प्रोवाइड करा चुके हैं और आज पार्ट नंबर 3 लेकर के आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। मित्रों देखिएगा, इस कोविड-19 से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं बिंदुओं को हम शामिल किए हैं। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। देखिएगा मित्रों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अरे थक कर मत बैठना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी उत्साह के साथ, जुनून के साथ आज का वीडियो आपके नाम शुरू करते हैं कोविड-19 का पार्ट नंबर 3। दोस्तों देखिएगा कि कोविड-19 का जो पार्ट नंबर 2 था, उसकी जो लास्ट बिंदु थी वो थी 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या होता है दोस्तों, हमारे देश के अर्थात भारत के जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एक निर्देश दिया जाता है कि आप 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए घर के लाइटों को ऑफ कीजिएगा और मोमबत्ती और दीपक जलाइएगा। मित्रों यह परिचायक था। किसका परिचायक था दोस्तों? तो यह जो परिचायक था वो इसका तात्पर्य ये था दोस्तों कि हम सभी लोग इस स्थिति में कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस चीज़ का ये परिचायक था। मित्रों अब नेक्स्ट बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं और कोविड-19 में एक नया मोड़ आता है और वह मोड़ क्या था दोस्तों? तो लॉकडाउन। अब ये लॉकडाउन कब लगा दोस्तों? तो फर्स्ट लॉकडाउन देखिएगा, जो पहला लॉकडाउन था वो लॉकडाउन जो है माना जाता है कि 25 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक रहता है। जो पहला लॉकडाउन भारत में लगाया जाता है तो वह कब लगाया जाता है? तो 25 मार्च को। 25 मार्च के बाद दोस्तों 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक चलता रहता है। इसी तरह से क्रम बढ़ता रहता है और माना जाता है कि 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन लगाया जाता है। इसी तरह से यह प्रक्रिया बढ़ती रहती है और बढ़ने के साथ साथ दोस्तों तीसरा जो लॉकडाउन था वो लगाया जाता है 4 मई से लेकर के 17 मई तक। अब देखिएगा, ये जो तीसरा लॉकडाउन लगाया जाता है और लगाने में ही मतलब इन्हीं तीसरे लॉकडाउन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं इस कोविड-19 से जुड़ी हुई, जैसे कि भारत के प्रत्येक राज्यों में उनके जो ज़िले थे उन ज़िलों को 3 क्राइट एरिया बना दिए गए थे। कौन कौन? एक था रेड जोन, दूसरा ऑरेंज जोन, तीसरा ग्रीन जोन। तात्पर्य क्या था दोस्तों कि रेड जोन का तात्पर्य ये था जहां पर कोविड-19 की संभावनाएं अधिक थी, उनको किस में रखा गया था? रेड जोन में रखा गया था। और माना जाता है कि यहाँ तो दुकानें खुलेंगी परंतु दुकानों के अतिरिक्त और जो कार्य हैं उन गतिविधियों पर रोक लगाया गया था। बात आती है ऑरेंज जोन की। तो ऑरेंज जोन जो था दोस्तों, तो ऑरेंज जोन में क्या होता है, ई कॉमर्स गतिविधियां क्या थी? लागू थी। जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई भी वस्तु आप ऑनलाइन मंगा सकते थे। जैसे रसगुल्ला भी आप ऑनलाइन मंगा करके अपना मिठाई वगैरह खा सकते थे। अब बात आती है मित्रों, जो ग्रीन जोन था लगभग सभी चीज़ों का इसमें क्या था? छूट था। अब देखिएगा मित्रों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बिंदुओं की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये 3 लॉकडाउन लगाए गए थे। चौथा लॉकडाउन कब लगता है दोस्तों? तो 18 मई से लेकर के 31 मई तक, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि तीसरा जो लॉकडाउन था उसकी समाप्ति का जो तिथि थी वो क्या थी? 17 मई थी। तो चौथा जो लॉकडाउन प्रारंभ होता है भारत में वो होता है 18 मई से लेकर के 31 मई तक। अब देखिएगा मित्रों, यहीं तक लॉकडाउन रहता है और माना जाता है अनलॉक
फर्स्ट कब लागू किया जाता है दोस्तों, इस डेट को आप याद रखिएगा, 1 जून से लेकर के 31 जून तक। माना जाता है कि जब अनलॉक 31 जून से प्रारंभ किया जाता है और 31 जून तक चलाया जाता है, तो माना जाता है कि भारत धीरे धीरे जो है इस लॉकडाउन से मुक्ति पा रहा है। कहने का मतलब यह है जिन स्थानों पर यह लॉकडाउन लगाए गए थे वहाँ से धीरे धीरे इन गतिविधियों को प्रारंभ किया गया था, अर्थात चालू किया गया था। अब बात आती है अनलॉक सेकंड भी चालू होता है मित्रों, जो 1 जुलाई से लेकर के और अभी तक माना जाता है। तो मित्रों बात ये रही, ये लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थीं जो आपके बीच में हमने रखने का प्रयास किया। इनमें 2 बिंदुएं प्रमुख रूप से याद रखिएगा, जो फर्स्ट लॉकडाउन है और दूसरा जो है अनलॉक फर्स्ट है। तो फर्स्ट जो लॉकडाउन लगाया जाता है वो 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक, और उसके बाद जो अनलॉक जो है फर्स्ट जो है आता है तो कब आता है दोस्तों, तो 1 जून, और कब तक इसका वैलिडिटी रहती है, 31 जून तक। यानी कि धीरे धीरे जो है यहाँ की गतिविधियों को, जो बंद गतिविधियाँ थी उनको चालू किया जाता है। अब बात आती है मित्रों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं को शामिल किए हैं जो है कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर। पहले तो हम विश्व से रिलेटेड कुछ हॉटस्पॉट सेंटरों के बारे में जानेंगे, जैसे में वुहान। एक देखिएगा, वुहान जो शहर था वो कहाँ का था, तो वुहान शहर माना जाता है ये चीन का था। एक क्वेश्चन अगर आपसे सपोज दैट पूछ ले कि वुहान किस प्रांत का था, तो वो हुबेई प्रांत का था दोस्तों, याद रखिएगा। ये हुबेई प्रांत का तात्पर्य क्या था कि मान लीजिए जैसे कि नवाबों की नगरी जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश का एक क्या है कि सिटी है, ठीक उसी प्रकार से ये जो वुहान है वो किस प्रांत का सिटी था, तो वह था हुबेई प्रांत का। अब बात आती है मित्रों, तो माना जाता है कि कोरोना जो हॉटस्पॉट सेंटर थे, तो पहला हॉटस्पॉट सेंटर विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो कहाँ दिखाई देता है दोस्तों, तो वुहान अर्थात चीन में दिखाई देता है, वुहान सिटी में, क्योंकि यहीं से कोरोना वायरस का जन्म हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अब बात आती है दोस्तों, दूसरा जो देश था वो था इटली। तो आप लोग न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से निरंतर आप लोग पढ़ते रहे होंगे कि वास्तव में चीन में कितनी तीव्रता के साथ यह कोरोना वायरस फैल रहा था। उसके बाद बात आती है स्पेन का भी हालत क्या था, बहुत ही नाजुक था, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का जो स्तर था दिन प्रतिदिन एक चरम सीमा अपनाती जा रही थी। अब बात आती है न्यूयॉर्क, जो ट्रंप चचा का शहर था, वहाँ पर अर्थात अमेरिका का एक न्यूयॉर्क, जो माना जाता है यहाँ पर भी एक दौर था कि यहाँ पर कई 100 लोगों की मृत्यु एक दिन में होती थी, वो भी किससे, तो कोरोना पॉजिटिव से। तो इसकी बात आती है मित्रों। अब बात आती है, हम भारत की बात करेंगे, तो भारत के जो कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर थे वो कौन कौन थे, तो भारत के जो कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर थे वो था मुंबई, जिसे फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों भारत की जो फिल्म सिटी थी मुंबई, अर्थात ये जो मुंबई थी ये कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर के नाम से जानी जाती थी। अर्थात भारत में सर्वाधिक जो है प्रकोप कोरोना का मुंबई में देखा जाता है, और दूसरे नंबर पर आता है मुफलर मैन की नगरी, अर्थात दिल्ली केजरीवाल की नगरी। वहाँ पर भी कोरोना का बहुत ही अधिक प्रकोप देखने को मिलता है।